देखते हैं, हम उपमा अलंकार देख रहे थे। उपमा अलंकार को जैसे मैंने देख लिया था, उपमा अलंकार के अंग देख लिए थे ना। उपमा अलंकार के अंग मैंने सीखा था उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द। इन सब के संबंध में मैंने जानकारी ले ली थी। ठीक है, मैंने सीखा था उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। देखो, उपमा अलंकार के भेद की बात करते हैं। उपमा अलंकार के भेद हैं, उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं याद रखेंगे? उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? चाहे भेद पूछे चाहे भाग पूछे। ठीक है, उपमा अलंकार के भेद, तो भेद में पूछा गया तो भेद में होता है, प्रथम है मालोपमा अलंकार। कौन सा? प्रथम है मालोपमा अलंकार। ठीक, मालोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार देखो होता है। दूसरा लुप्तोपमा होता है। तीसरा मालोपमा अलंकार होता है। ठीक, याद रखेंगे, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। देखो, मालोपमा में क्या होता है, बड़ा विशेष पॉइंट है। मालोपमा अलंकार में जो होता है, उपमा अलंकार के तीनों जो चारों अंग होते हैं, चारों अंग विद्यमान होते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों अंग कौन कौन से? तो पूर्णोपमा में उपमेय, उपमान और साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द ये सभी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। मैंने सीख लिया था उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म क्या होते हैं, है ना। इनको मैंने सब सीखा था। उपमेय वो होता है जिस शब्द की तुलना की जाती है, वो उपमेय होता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। जैसे मैंने देखा था कि कमल के समान नयन, किसके समान? कमल के समान। तो कमल से तुलना की जा रही है तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। नयन किसकी तुलना की जा रही है? नयन की। नयन उपमेय हो जाएगा, है ना, देखा था। और कैसे पता चला कि तुलना की जा रही है? उसमें सा शब्द है, उससे पता चलता है कि तुलना की जा रही है। तो सा शब्द जो हो जाएगा वो वाचक शब्द हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, जिसमें तीनों चीज़ पाई जाती है, यानी चारों चीज़ पाई जाती है, चारों अंग विद्यमान होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द, ये चारों चीज़ पाई जाती हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। पूर्ण का मतलब समझ जाएंगे, यही चीज़ें होती हैं, सब पाई जाती हैं, पूर्ण हो जाता है। एक भी गायब रहे तो लुप्त हो जाता है। ठीक, तो देखिए, जैसे कहा गया है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पीपल पात सरिस मन डोला, यानी जो हमारा मन है पीपल की पत्ते की भांति डोलता रहता है। क्या डोलता है? मन। मन डोलता रहता है, मन आपका उपमेय हो जाएगा। ठीक है, किसकी तरह डोलता रहता है? पीपल के पत्ते की भांति। यानी जो मन की उपमा किससे दी जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो जिससे उपमा दी जा रही है वह आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, कैसे इन दोनों में समानता क्या है? तो पीपल का पत्ता भी डोलता रहता, मन भी डोलता रहता। इन दोनों में विशेष पॉइंट क्या है जो दोनों में कॉमन है? वह है डोलना। तो डोलना क्या हो जाएगा? गुणधर्म या साधारण गुणधर्म या साधारण गुण कहेंगे। ठीक है, कैसे पता चला कि तुलना हो रही है? तो तुलनात्मक, इसमें सरिस शब्द है जिससे यह पता चलता है कि तुलना की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कौन सा अलंकार? इसमें हो जाएगा पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? पूर्णोपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भी अंदर का भेद जानेंगे, कौन सा? पूर्णोपमा अलंकार। लग जाएगा? ठीक है, अब देखते हैं लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार में इनमें से कोई भी एक लुप्त हो जाएगा। जैसे देखते हैं, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूला पड़े हैं और हाथी सा टीला। हाथी का मतलब हाथी सा टीला, क्या? टीला। टीला आपका उपमेय, किसके जैसा? हाथी के जैसा। हाथी उपमान हो जाएगा। सावाचक शब्द इसमें है। क्या इसमें साधारण गुणधर्म है जो दोनों में विद्यमान हो? नहीं, नहीं है। यहाँ कोई एक चीज़ है, लुप्त है। इसके चारों अंगों में से एक लुप्त है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर? लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार की विशेषता, इसमें एक उपमेय होगा और उपमान कई हो जाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक ही उपमेय की तुलना कई उपमानों से की जाए तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे उपमान होते हैं वहाँ पर मालोपमा अलंकार। नहीं, माल ही माल हो सब। तो देखिए, जैसे काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, राम महीप का। देखो, हम समझाने के लिए और भी गाने की पंक्तियों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे आपके एग्जाम्पल में।
एग्ज़ाम में यही चीज़ें आती हैं जो बोल रहे हैं, इसलिए बताना पड़ता है, नहीं तो गाने की पंक्ति समझाया जा सकता है, उससे बताएँगे टाइम लॉस होगा, कोई मतलब नहीं ना, तो आप समझ जाएँगे। बाकी आप उस तरह समझने के लिए आप हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस, वेरियर क्लासेस में आकर समझ सकते हैं, है ना? देखते हैं। तो देखिए मालोपमा अलंकार, तो काम, काम का मतलब कामदेव, सा का मतलब रूप, यानी किसका? राम महीप, यानी राम प्रभु श्री राम का जो रूप है भगवान कामदेव के जैसा है। प्रताप, दिनेश मतलब सूर्य के जैसा है। और इनकी जो सोम यानी शीलता है, सहनशीलता, वो भगवान सोम के जैसी है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मालोपमा अलंकार हो जाएगा, लग जाएगा। आप इन्हें ध्यान रखेंगे और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। ठीक है, और अगली श्रृंखला हम अगली क्लास में देखेंगे। आप अच्छा से अध्ययन करने के लिए और बेहतर अधिक एग्जाम्पल्स के साथ अध्ययन करने के लिए आप हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस, वेरियर क्लासेस में आ सकते हैं और अपनी सफलता के लिए ज्ञान ले सकते हैं और अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।